नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करेंगे आप सब लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट आपके लिए बीएसटीसी सीईटी राजस्थान पुलिस रेट पशु परिचारक भर्ती को लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। हम रोज एक मॉडल पेपर करते हैं इन्हीं भर्तियों का। आज उसी मॉडल पेपर के क्रम में एक और नई कक्षा आप लोगों के बीच। आइए दोस्तों, पहला सवाल कि संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने कब करी? सवाल छपा है संप सभा की स्थापना किसने करी, ये पूछे तो गोविंद गिरी, और कब करी तो वो भी आप लोग आंसर दें। तो आंसर मैं दे देता हूं, आप लोग फटाफट अपना आंसर देते हुए चलेंगे दोस्तों। प्यारे विद्वान साथियों, तो आप लोग पहले का राइट आंसर नोट करेंगे ए 1883। क्या नोट करेंगे? 1883 जो आपका है सही उत्तर रहने वाला है। नोट करें 1883 ऑप्शन नंबर एक गोविंद गिरी द्वारा। किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई। नोट करें। दूसरा सवाल, निम्न में से किस रियासत से देबारी समझौते में भाग नहीं लिया था? देबारी समझौते से रिलेटेड सवाल आया है। कब हुआ था देबारी समझौता? बताइए दोस्तों, बताइए। तो देबारी समझौते में भाग नहीं लेने वाली रियासत थी आपकी बीकानेर। कौन सी थी? बीकानेर। दोस्तों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 का सही आंसर रहेगा बीकानेर। 3 में आइए, देखो देबारी क्या था? 3 राज्यों के मध्य समझौता था। कौन कौन से के बीच? मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के बीच। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के बीच ये समझौता हुआ, देबारी समझौता। नोट करेंगे। ओके, यस। सवाई जयसिंह द्वारा करवाए गए अश्वमेघ यज्ञ का पुरोहित कौन था? भाई सवाई जयसिंह ने जयपुर में एक अश्वमेघ यज्ञ करवाया, उसका पंडित कौन था? पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक विठल विद्याधर भट्टाचार्य, दीप सिंह कुंभानी। आंसर देंगे? आंसर दे देंगे दोस्तों, आप लगाएंगे पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नोट करें। 4 नंबर का है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया? राणा कुंभा, राणा हमीर, महाराणा प्रताप और साथ में आपका राणा लाखा। राइट आंसर देंगे सब लोग कि मेवाड़ का उद्धारक के नाम से प्रसिद्ध हुए राणा हमीर। राणा हमीर 32 साल तक शासन किया राणा हमीर ने, ये बात भी आप लोग नोट करें। ओके, सॉरी, 32 साल तक शासन किया हमीर के पिताजी जैत्र सिंह ने, इसलिए इन्होंने अपने पिता की जो छतरी बनवाई वो 32 खंभों की बनवाई थी। ध्यान रखें। चलो जी, किसके शासनकाल में परमार मुंज ने आहड़ पर आक्रमण किया था? भाई कि परमार शासक था मुंज, जिसने आहड़ पर आक्रमण किया। जब किसके शासनकाल में? उस टाइम शासन आहड़ पर आक्रमण किया जब शासक कौन था दोस्तों? बताइए। तो आप लोग बताएंगे कि साहब उस टाइम जो शासक थे वो थे शक्ति कुमार। कौन थे? शक्ति कुमार। नोट करेंगे, शक्ति कुमार आपका सही आंसर रहने वाला है 5 नंबर का। 6 नंबर, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन? भाई जिस युद्ध को कर्नल ने मेवाड़ का मैराथन कहा, जिसमें मुगलों की सेना वापस दौड़ना शुरू हो गई थी, वो युद्ध था आपका कौन सा? मेवाड़ का मैराथन कहलाया दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध। कब हुआ था गुरुजी ये? तो ये आपका हुआ था 1582 के अंदर। एक तरफ मेवाड़ की सेना, एक तरफ अकबर की सेना के मध्य युद्ध होता है। अकबर की सेना का सेनापति होता है शाहबाज खान। शाहबाज खान को उबैद उसके हाथी के सहित 2 टुकड़ों में एक ही बार में काट देता है महाराणा अमर सिंह। ध्यान रखे दोस्तों, वो था आपका मेवाड़ का मैराथन। हल्दी घाटी युद्ध का क्या नाम दिया कर्नल जेम्स टोड ने? तो आप कहेंगे मेवाड़ की थर्मोपल्ली। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कब हुआ था? 1576 में। कब हुआ था? 1576 में। ये बात भी आप लोग नोट करेंगे। ओके दोस्तों, चित्तौड़ के दूसरे साके के दौरान आक्रमण किसने किया था? चित्तौड़ के दूसरे साके के दौरान आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह, अकबर, औरंगजेब। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए दोस्तों, एक एक खिलजी, बहादुर शाह, अकबर और औरंगजेब। राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? दीजिए। तो आप लोग बताएंगे कि जब चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ, जब आक्रमण किसने किया था? तो आपको पता है आक्रमण किया था बहादुर शाह जफर ने। ओके, बहादुर शाह जफर ने आपका इस पे आक्रमण किया था। ध्यान रखें, रानी कर्मावती ने राखी भेजी और हुमायूं के पास की मदद करे, लेकिन मदद नहीं हुई थी। ध्यान रखेंगे। 1534 की ये बात है दोस्तों, ये भी नोट करें। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया था। तो आपसे पूछा गया है ये सवाल अखबार में, कई बार छपा है ये सवाल आप लोगों के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो सही उत्तर रहने वाला है, इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 1585 में। 1585 में चावंड को राजधानी के बनाने के बाद मेवाड़ पर कोई हमला मुगलों की तरफ से नहीं हुआ। ये ध्यान रखें। बाद में संधि होती है 5 फरवरी 1615 को
अमर सिंह का संधि होती है, ध्यान रखें। तो अमर सिंह की तरफ से जाते हैं कौन, कर्ण सिंह, और उधर से आते हैं शहजादा अकबर, ध्यान रखें, सॉरी शाहजहां आते हैं, ध्यान रखें। यस, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने करी? सीधा सीधा पूछा है, ऐसे सवाल छप जाए तो कहना ही क्या है एग्जाम में। अजय राज, गोविंदराज, पृथ्वीराज या चंदनराज? आंसर दीजिए कि रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने डाली? तो आप लोग बता देंगे सीधा सीधा, गुरु जी रणथंभौर की तो बात चल रही है, गोविंदराज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? गोविंदराज। ओके, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। 10 नंबर, निम्न में से किसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? निम्न में से किसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? बहुत ही बड़ी कहानी है, कई बार सुना चुका हूँ कि शादी होती है हंसाबाई की, राणा चुंडा से होनी थी, लेकिन हो जाती है राणा चुंडा के पिता राणा लाखा से। उनसे जो संतान जन्मी मोकल, वो बना शासक, और शासक बन उस शादी के लिए हाँ किसने किया? राणा चुंडा ने, कि मेरे पिताजी की शादी करें, मैं अब कभी भी उत्तराधिकारी नहीं रहूंगा, जो इनसे पैदा होगा उत्तराधिकारी रहेगा। तो दोस्तों इतना बड़ा त्याग किया, इसलिए इनको मेवाड़ का भीष्म, राजस्थान का भीष्म भी कहा जाता है। राव चुंडा गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखें। राव चूड़ा आपके शासक थे मारवाड़ के, ये शब्द थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखें। राव अगर आपको राव शब्द अगर आपको दिखा हुआ मिल जाए तो गलत है, ये है राणा चुंडा। राव चूड़ा की बात करेंगे तो मारवाड़ के शासक राव चूड़ा की ही तो बेटी थी हंसाबाई, जिसकी शादी राणा लाखा से होती है, ध्यान रखें। हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? हुड्डा क्या था दोस्तों? हुड्डा सम्मेलन, एक हुड्डा एक जगह पड़ती भीलवाड़ा के अंदर, यह सम्मेलन हुआ था, सभी राजपूत शासक इकट्ठे हुए थे। ओके, कब की घटना है हुड्डा सम्मेलन? तो गुरुजी ये आप लोगों के लिए बता दूं कि ये घटना है 17 जुलाई 1734 की। 17 जुलाई 1734 की जो ये घटना है, ये हुड्डा सम्मेलन किस लिए हुआ? मुगलों का प्रतिरोध, अंग्रेजों का प्रतिरोध, अफगानों का, मराठों का। तो मैं बता दूं, मराठे राजस्थान में प्रवेश कर गए थे, प्रवेश करवाने वाले भी राजपूत ही थे, राजपूत शासक थे। उन्होंने क्या किया? अपने फायदे के लिए प्रवेश करवाया, उनसे मदद ली दूसरे शासक को हराने के लिए। एक समय ऐसा आया कि मराठे सब पर हावी हो गए। अब इन्होंने सोचा कि मराठों को निकालना पड़ेगा, तो मराठों के प्रतिरोध में 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन होता है भीलवाड़ा के अंदर। नोट करेंगे, अध्यक्षता करी थी जगत सिंह ने, और साथियों ये आयोजन करवाया था सवाई जय सिंह ने, कछुआ वंश के जयपुर के शासक ने। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में? पूछिए मत दोस्तों, कब हुआ था मानगढ़ नरजनसंहार? तो बात करेंगे 13 नवंबर, बात करेंगे 17 नवंबर, और आपकी जो तिथि 17 नवंबर, और सन की बात करें तो 1913। जलियांवाला जो हत्याकांड था अमृतसर में, वो से 6 साल पहले हुआ, जिसमें लगभग 1500 भील मारे गए थे। 1500 भील मारे गए। राजस्थान का जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ मानगढ़ धाम, जो आपका बांसवाड़ा में 17 नवंबर 1913। आप लोग याद रखेंगे मित्रों? ओके गुरुजी, जरूर रखेंगे, तो रखना पड़ेगा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? एकीकरण से सवाल फिर उठ के आ गया है। एकीकरण आपका बताए 7 चरणों में हमारे राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में, जिसमें आपका पहला चरण कहलाता है मत्स्य संघ। कौन सा संघ? मत्स्य संघ। दूसरा चरण क्या कहलाएगा? दूसरा कहलाएगा पूर्व राजस्थान। क्या कहलाएगा? पूर्व राजस्थान। ज्यादा नहीं बताऊंगा, 4 चरण ही बताऊंगा। तीसरा कहलाता है संयुक्त राजस्थान, और चौथा कहलाता है वृद्ध राजस्थान। मेरे मित्रों, बात करेंगे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री की एक ट्रिक हमने बना रखी है, SGMH, याद करना पड़ेगा। SGMH, S फॉर शोभालाल कुमावत, पहला संघ का। दूसरा है G फॉर गोकुललाल असावा, B दूसरे संघ। तीसरा है माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा आपका चरण। चौथा चरण है हीरालाल शास्त्री। उसके बाद लगातार हीरालाल शास्त्री ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो मत्स्य संघ आपको पता होना चाहिए, पहला संघ था अपना मत्स्य, और मत्स्य आता है S से। S से कौन सा आ रहा है? श्री शोभाराम कुमावत। तो ध्यान रखेंगे, पहले चरण के प्रधानमंत्री रहे थे श्री शोभाराम कुमावत। नोट करेंगे मित्रों। आ जाइए नेक्स्ट, चंपानेर की संधि कब हुई? चंपानेर की संधि कब हुई बताइए? तो दोस्तों इस चंपानेर की संधि की अपन बात करेंगे, बताइए। 1452, 1453, 1454 और 1456। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे, चंपानेर की संधि होती है 1456 में। नोट करें। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहारों को किस अभिलेख में बताया गया कि लक्ष्मण के वंशज है? आंसर दीजिए 15 नंबर का। 15 नंबर का आंसर दीजिए, तो आप लोगों को बताएंगे जो गुरुजी के जो ग्वालियर अभिलेख है, इसमें गुर्जरों को लक्ष्मण का वंशज
गुर्जर प्रतिहारों को क्या बताया गया? लक्ष्मण का वंशज। नोट करेंगे, गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज आपके ग्वालियर अभिलेख में बताया गया है, नोट करें। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? बता चुका हूं। ये वैसे देखो सवाल थोड़ा सा ये अगर डिलीट भी हो सकता है। एक किताब हमें कहती है सर 21 जून को हुआ था, लेकिन और किताबें सब कहती है 18 जून को हुआ था, तब तारीख थी 1576। ओके, हल्दी घाटी 18 जनवरी 1576 को हुआ, नोट करेंगे। 17 नंबर, नागरीदास ग्रंथावली के रचयिता कौन है? बताइए। नागरीदास किशनगढ़ के शासक थे नागरीदास, जिनका मूल नाम था सावंत सिंह, और सावंत सिंह के ऊपर नागरीदास ग्रंथावली लिखी गई। तो किसने लिखी? फयाज अली, राधा कृष्ण, महेश भट्ट या श्याम कृष्ण? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए बंधुओं। तो आप लोग नोट करेंगे, आपने सुना होगा किशनगढ़ शैली जो इनसे रिलेटेड है। किशनगढ़ शैली का श्रेय किसको जाता है? एरिक डिक्सन, साथ में फयाज अली। तो फयाज अली कहाँ से संबंधित हुई? आपके किशनगढ़ से। राइट आंसर आपका जाने वाला है फयाज अली, आप नोट करें। नागरीदास ग्रंथावली का रचयिता है फयाज अली। नागरीदास ग्रंथावली का लिखी है किसने? फयाज अली ने। जैसलमेर के किस शासक ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की? क्योंकि जैसलमेर का कौन सा शासक है जिसने क्या किया? 1570 में नागौर दरबार लगा, उसमें अधीनता स्वीकार करी कि मैं मुगलों के अंडर काम करूंगा। बताइए दोस्तों, बताइए। राइट आंसर इसमें भी नोट करेंगे, रावल हर राय। रावल हर राय जैसल ने, आपको बता दूं, नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। 18 पे आ जाइए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है? आप लोग नोट करेंगे। सही उत्तर आपका है बीकानेर। और राजस्थान राजस्व अभिलेखागार पूछा, ये राज्य अभिलेखागार है। राजस्व का शब्द कहीं जुड़ जाए तो आपको आंसर लगाना है अजमेर। ओके। 20, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार परमारों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? पृथ्वीराज रासो में बताया कि जो परमार हैं, प्रतिहार हैं, चालुक्य हैं, चौहान है, इनकी उत्पत्ति किससे बताई है? बताइए दोस्तों, 20 का आंसर क्या रहेगा? तो आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौरासो को लिखा है चंद्रप्रदायी ने। चंद्रप्रदायी ने कहा है कि एक ऋषि वशिष्ठ रहते थे गुरु शिखर पर, उन्होंने अग्निकुंड से 4 योद्धा पैदा किए, जिसमें आता है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और आपके चौहान। इसी से अग्निकुंड से पैदा हुई है। तो ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार परमाणु की उत्पत्ति किससे होती है? अग्निकुंड से। मेरे मित्रों नोट करेंगे 19 नंबर का राइट आंसर। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं 21 की तरफ। 21 की तरफ चलते हैं मित्रों, 21 की तरफ चलते हैं। अलवर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी? अलवर का वो कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया, अंग्रेजों की जो कंपनी थी, उनके साथ संधि कर ली थी? 21 का आंसर देंगे। तो 21 का आंसर देंगे तो आप लोग नोट करेंगे बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह अलवर के शासक थे। इनकी एक प्रेमिका थी, प्रियसी थी, पासवान थी, मूसी रानी। मूसी रानी की याद में इन्होंने 80 खंभों की छतरी अलवर में बनवाई थी, ये भी ध्यान रखें। किस कवि से प्रभावित होकर अकबर ने उसे गागरोन का किला जागीर में दिया था? भाई क्या ऐसा कौन सा कवि था जिसको कहा था अकबर ने कि गागरोन का किला जीतकर उसको दे दिया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। उड़ना राजकुमार का नाम जरूर सुना होगा। उड़ना राजकुमार थे पृथ्वीराज राठौड़, और पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दे दी थी किसने? अकबर ने, उनकी कवियों से प्रभावित होकर, उनकी लिखाई शैली, बोलने की शैली से प्रभावित होकर। यस यस। मत्स्य संघ के राज प्रमुख, अभी पूछा था प्रधानमंत्री, अब पूछा राज प्रमुख। तो राज प्रमुख एक ट्रिक होती है UBBB। तो अब आपसे पूछे कि अब यू का मतलब उदय भान सिंह है, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं। अलवर के महाराजा, धौलपुर के महाराजा, अलवर महाराजा, करौली के महाराजा। राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे, जो उदय भान सिंह जी थे वो करौली धौलपुर से थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा धौलपुर के महाराजा को राज प्रमुख बनाया गया था, नोट करेंगे। आगे चलते हैं प्यारे बंधुओं। किस स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी का 5वां पुत्र? एक बार नहीं, हजारों बार एग्जाम में छपा है। सेठ जो जमनालाल बजाज है, गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। पोपाबाई की बोल लिखते हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास को शेर राजस्थान कहा जाता है। जोधपुर में इनके नाम से यूनिवर्सिटी चल रही है। रामनारायण चौधरी की बात करूंगा तो जुड़े हुए हैं, बेगू आंदोलन से जुड़े थे, ध्यान रखें। ये एक क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, किसान आंदोलनकारी। गोकुल भाई भट्ट की बात करेंगे तो आप लोगों को बता दें, राजस्थान का गांधी के नाम से प्रसिद्ध है आपके गोकुल भाई भट्ट दोस्तों। ओके, चलो आगे 25। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी में लगाया गया? कि दिल्ली चलो वहां पे फिरंगी मारो, ये नारा कहां से दिया गया? कोटा, एडिनपुरा, नसीराबाद, नीमच? आंसर दीजिए। बात करेंगे 21 अगस्त की। 21 अगस्त 1857 को एडिनपुरा जो आपकी छावनी है, एडिनपुरा से चला था। कब चली थी? 21 अगस्त को। 21 अगस्त 1857 को बात करेंगे। एडिनपुरा छावनी विद्रोह करती है और कहती है चलो दिल्ली मारो फिरंगी इज द राइट आंसर 25 का। तो दोस्तों आज की कक्षा थी 25 क्वेश्चनों की। अगर आप लोगों को कक्षा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश जुनून के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें। थैंक यू।